साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के अंदर स्टार्ट की गई थी और ये 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई थी और इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो के एन राज ने किया था और ये हेरल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। और इसमें जो लक्ष्य था वो कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना इसका लक्ष्य था। विकास दर इस टाइम पे थी 2.1 से 3.6%। इसके बाद में देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के टाइम पे स्टार्ट की गई थी और मालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। विकास दर लक्षित था 4.5%, प्राप्त किया था 4.27%। लक्ष्य था उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ही पूछी जाती है। और इसके बाद में हमारा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, वो थी जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल के ऊपर आधारित है। और यहाँ पे लक्ष्य था कृषि प्लस उद्योग। विकास दर थी 5.6 से 2.4%। और इसी टाइम के ऊपर FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1965 के अंदर। और इसके बाद में 1966 से 67 से 68 और 1968 से 69 ये प्लान हॉलीडे लागू कर दिया गया था। और इसी टाइम के ऊपर आपकी जो हरित क्रांति है वो देश में लागू की गई थी। तो आप कमेंट करके बताएं कि हरित क्रांति किसने लागू की थी, हरित क्रांति के जनक कौन थे। आइए आगे चलते हैं। फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 स्टार्ट की गई थी। ये जो मॉडल था अशोक रुद्र व LS मान्य मॉडल था। लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकास दर 5.5 से 5.7, प्राप्त थी 3.3%। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके ऊपर आते हैं। ये जो मॉडल था DP धर मॉडल था और विकास दर 4.4, प्राप्त 4.8। लक्ष्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। 1974 से 78 तक चली यह पहली योजना है जो 4 साल में समाप्त हो गई थी। हाँ, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल ही नहीं चली, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो उससे पहले ही प्राप्त हो गया था, यानी 4 साल के अंदर प्राप्त हो गया था और ये एकमात्र ऐसी योजना है। ठीक है। इसके बाद में बीच में रोलिंग प्लान आ गया था। ये जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 से 79 और 79 से 80 ये योजना चली। जनक थे इसके DR गुरनार मॉडल थे, DR गुरनार मिडल थे और भारत में लागू DT लकड़वाला ने की थी। इसके बाद में 6th पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में स्टार्ट की गई थी। यह मॉडल थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित संरचनात्मक परिवर्तन संवर्ध उन्मुख मॉडल के ऊपर। लक्ष्य था इसका रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। विकास दर लक्षित 5.2, प्राप्त 5.7। 7th पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। देखिए, आपको इनका जो काल है ये तो सबसे ज़्यादा ही याद रखना है कि ये किस टाइम से लेकर किस टाइम तक चली थी। ठीक है। इसके बाद में इसका जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल था, यह दीर्घ विकास व उदारिक मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। इसका नारा था रोटी रोजी व उत्पादकता। विकास दर 5, प्राप्त 6%। इसके बाद में ये चीज़ नोट करने वाली है कि 1990 से 92 फिर से योजना अवकाश आ चुका था और 1991 यानी योजना अवकाश के दौरान LPG को अपनाया गया था, जिस टाइम पे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके बाद में 8th पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली और इसका जो मॉडल था जॉन W मिलर मॉडल। लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर 5.6, प्राप्त 6.8। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी जो स्थापना थी वो इसी टाइम पे हुई थी। 9th पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 मॉडल वही आगत निर्गत मॉडल। विकास दर 6.5, प्राप्त 5.4। लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। और PM ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय पर हुई थी, जो कि 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट की गई थी। इसके बाद में है 10th पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। लक्ष्य सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर थी 8%, प्राप्त 7.6%। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और लक्ष्य था तीव्र समावेशी विकास। विकास दर 9, प्राप्त 8.1%। इसके बाद में 12th पंचवर्षीय योजना लक्ष्य तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास। विकास दर
8% और प्राप्त की थी 6.7 से 6.9%। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।